पीडीएम का लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हो गया है, मगर वजूहात, इम्कानात और मुस्तकबिल पर तबसरे जारी हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को नागुज़ीर करार दिया है और वहीं ये भी कहा है कि जेल भी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ऐलान किया है कि अगर नवाज शरीफ लंदन से वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत उनका मनसूख शुदा पासपोर्ट जो है वो दोबारा जारी कर देगी। अब ये मामलात क्या हैं, किस तरफ जाएंगे, और जो स्पीकर कौमी असम्बली को इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी भी तश्कील देने का ऐलान कर दिया गया है, ख़त लिख दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, और कहा गया है कि अपोजिशन भी हमें ज्वाइन करे इस्लाहात करने में। अब क्या अपोजिशन तैयार है इस तरफ जाने के लिए? बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यही बताइए कि अब ये जो ऑफ़र आई है कि हम पासपोर्ट जो है वो दोबारा जारी कर देंगे, तो क्या कोई उम्मीद है ऐसी कि जिससे नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आएँ? क्योंकि अब तो मामला उनकी सेहत का नहीं है, अब तो वो जो जैसे मरियम साहिबा ने कहा कि अब तो ज़िंदगी को ख़तरा है उनकी यहाँ पर। जी, नवाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएंगे, मगर वो अपने वक्त के मुताबिक वापस आएंगे। जब वो फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है उनके पाकिस्तान वापसी का, तो वो ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान वापसी पे उनको कोई ख़तगन नहीं लगा सकता, कोई उनको रोक नहीं सकता। इस मुल्क के सबसे मकबूल वज़ीर आज़म रहे, 3 वक्त के वज़ीर आज़म रहे, और आज भी पाकिस्तान की जो सियासत की महवर है वो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द। वो रोकने का मसला नहीं है, मसला तो बुलाने का है। लोग बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहे ना, रोक कोई नहीं रहा। सरदारी साहब कह रहे हैं आ जाएं, तो वो आने का मसला है। देखिए शेख रशीद जैसे जो लोग हैं भान टाइप के, उनके कहने पे उनके उस पर आप इतना तवज्जो ना दें। ये नवाज शरीफ साहब का है, जब वो चाहेंगे वो आएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें कि जो कि मुनासिब हों। अब जो इस वक्त जिस ओहदे पर बैठा हुआ है और जो सामने नहीं है, उस पर हम क्या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो उसके लिए प्लीज़। लेकिन सवाल सर ये है कि नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे या उनके डॉक्टर्स ये फैसला करेंगे कि वो कब पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं या करना चाहिए उनको? डॉक्टर्स भी करेंगे, पार्टी भी करेगी और नवाज शरीफ साहब खुद भी करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। जब तीनों एक साथ फैसला करेंगे तो वो वापस आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी इस्तीफे हम नहीं देंगे, और जो आप लोगों का जो मानना था वो ये था कि इस्तीफे देने चाहिए। 9 पार्टियां चाह रही हैं कि इस्तीफे हों, और पीपल्स पार्टी और एक और पार्टी जो है वो कहते हैं नहीं होने चाहिए। तो फैसला तो डेमोक्रेसी के हिसाब से होना यही चाहिए कि सब डेमोक्रेसी की बात माने और इस्तीफे हो जाए। तो क्या आप लोगों के पीडीएम में भी डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी तो है, तभी तो इख्तलाफ का हक सबको है। अगर डेमोक्रेसी ना होता तो आमरीत होती, तो फिर तो जोर होता। इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने राय है, वो अपनी राय का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम बहस व तमीद होती है, उसमें बहस कर रहे हैं। अगली इजलास होगी, आप जमा खातिर रखें कि अगले इजलास तक कोई बेहतर मुस्बत चीज़ निकल के आए। उसकी वजह यह है कि इस बात पीपल्स पार्टी के इस्तीफे का या पीडीएम के इस्तीफे का नहीं, बात इस मुल्क को मौजूदा हुकूमत ने दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। इस मुल्क के सारे सिस्टम को बैठाल दिया। वो खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, दिफा की पॉलिसी हो, मईशत की पॉलिसी हो, कोरोना के हवाले से बात हो, सेहत पे हो, बेरोज़गारी पे हो, मार्केट पे हो, इकोनॉमी पे हो, सारी चीज़ ख़त्म, गवर्नेंस पे हो, पार्लियामेंट पे हो, रूल ऑफ लॉ पे हो। फिर कि अगर एक आदमी के खिलाफ 2.5 साल से मुहिम नहीं सक्सेसफुल हो रही, तो फिर कौम के ये जितने मसाइल हैं, महंगाई, मईशत, फैटेफ, ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तान के साथ जो दिफाई मामलात हैं, ये सब चीज़ें फिर ये 11 पार्टियां भी ये भी कैसे करेंगी अगर एक आदमी को ये आउस्ट नहीं कर सक रही तो डेमोक्रेटिकली? देखिए, आपको तारीख माजी में अगर जाके आप देखेंगी तो खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब थी मियां नवाज शरीफ के दौर में, जब CPEC का मुआहदा हुआ, जो इस खित्ते में बल्कि पूरे रीजन में एक सबसे बड़ा मुआहदा था, गेम चेंजर आज भी उसे कहा जाता है। वो तो जरदारी साहब क्लेम करते हैं ना, आज इमरान वो कहते हैं हमने मुआहदा किया था। जो भी माजी की हुकूमत की बात हो रही है, आपने अभी कहा कि 11 जमातें, बिल्कुल अमन होना चाहिए। आज के जंग में ही इमरान खान साहब का बयान है कि जब तक के बॉर्डर्स में अमन ना हो तिजारत फ़रोग नहीं पाता है। तो यही तो नवाज शरीफ साहब का था कि वो ईरान हो, चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सबसे बॉर्डर को पुरअमन और इस खित्ते को, रीजन को पुरअमन रखना चाहते थे। तो उस दौर में बड़ी ठीक तरीके से की गई है। ये मईशत को भी ठीक किया। हमारी GDP इसाक डार साहब के टाइम पे 5.8 था, आज 0 पे आ गया। और आप कह रही हैं 2.5 साल में हम इनके खिलाफ महाज, इतना खौफनाक महाज खड़ा हो चुका है इनके खिलाफ। पाकिस्तान के हर शहर, गली, मोहल्लों में ये मुजाहरे, लोगों की नापसंदीदगी होती रही है। और जिसका आपने देखा होगा कि उसकी वजह से इन्होंने धांधली पर उतर आए और इन्होंने इदारों को लान तान करना शुरू कर दिया।
खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा कोई सा भी अदारा हो, तो ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। इनकी ग्रिप तो जो कहीं पर कमेटी भी बनी नहीं है, इनकी ग्रिप इलेक्टोरल आम रिफॉर्म्स दुकान की जो कमेटी बनाई है, वो खत लिखा है कि कमेटी बना दें स्पीकर नेशनल असेंबली, उसमें आप इनका साथ देंगे? वो तो एक कमेटी है, पार्लियामानी तरीके से ये लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, तो आप लोग बैठेंगे इनके साथ? नो वे, ये बदनीयत लोग हैं, ये यू टर्न पार्टी है। नो वे, इनके साथ तो बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो नॉन एंटिटी है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तानी जमहूरी रवायत में। ये नॉन एंटिटी तो नहीं कह सकते, अभी तो सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं के पास हैं। ये इतने झूठे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो इनकी फॉरेन फंडिंग का केस है वो आज तक ये चला नहीं रहे, स्टे के पीछे ये छुपे रहते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को ये धमकियां लगाते हैं, तड़ियां लगाते हैं, कहते हैं हाँ सर, बात सही है। कोई स्टे के पीछे छुपता है, कोई जमानतों के पीछे छुपता है, मामला तो इसी तरह चल रहे हैं हमेशा से। मुझे ये बताइए कि आप लोग कमेटी के साथ तो नहीं बैठेंगे, ठीक है, लेकिन अब पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ है या नहीं है? क्योंकि पीपल्स पार्टी से आपकी राहें तो जुदा हो जाएंगी, आप लोगों की तरफ से ये ऐलानात भी आ गए कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर राहें जुदा हो जाएंगी। देखिए, पीडीएफ बनाने का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले या किसको साथ ना लेके चले। इसकी बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो ज्यादती की गई, जो वोट को चोरी किया गया है, जो महंगाई को बढ़ावा दिया गया है, जो पाकिस्तान को आज एक कॉर्नर पे लाके खड़ा कर दिया गया है, बंद गली में, इस निज़ाम, इस हुकूमत, ये जो दिमक लगा हुआ निज़ाम है जिसमें इमरान खान साहब जिसको हेड कर रहे हैं, इसको फारिग करना है। तो जो हमारे साथ चलना चाहेगा हम उसे वेलकम करेंगे, जो नहीं चलना चाहेगा उसकी अपनी मजबूरी होगी। तो पीपल्स पार्टी के लिए आपकी खुली जो है वो, पीपल्स पार्टी के लिए आपका ये खुला वाज़े पैगाम है कि अगर आप चलना चाहते हैं तो चलें, हमारी इस्तीफे देते हैं तो दें, वरना कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज़। आप अलग भी हो सकते हैं। नहीं, अलग देखिए, हर किसी को इख्तियार है। बात ये पीडीएम इसलिए नहीं बनाई गई कि ये कोई खाने के मेज़ पे कोई दावत नहीं हो रहा है। ये एक जद्दोजहद का प्रोसेस है जिसमें सियासी कारकुनों की, मतलब इस्तीफा अगर वो ना दें तो पीडीएम का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं आसान अल्फाज में। ये तो पीपल्स पार्टी से आप पूछे कि अगर वो ना दें तो आप लोग हिस्सा रखेंगे उनको पीडीएम का? अगर वो इस्तीफा ना दें तो आप लोग क्या पीडीएम में रखेंगे? पीडीएम की सरबराह, ये पीडीएम की जो सरबराही कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, वो फैसला करेगी पीडीएम में वो रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहेंगे तो वो वेलकम होगा, अगर नहीं रहना चाहेंगे तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बात सारी ये है कि हुकूमत जो बगले बजा रही है, ये जद्दोजहद इमरान खान साहब की इस फस्ताई गवर्नमेंट के खात्मे तक जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे।